अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। रियासती दर्जे की बहाली के लिए लद्दाख के दारुल लेह में एहतजाज पुरतशद्दुद, पुलिस की गाड़ी और बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई, हालात कशीदा। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद। आज इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में। वोट चोरी का मतलब राशन, पेंशन और स्कॉलरशिप से महरूमी, मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। मोहम्मद से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। कानपुर वाक़े पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बिहार में अजीम इत्तेहाद से मफाहमत के लिए मकतूब रवाना किया जा चुका है, जवाब नहीं मिला। किशनगंज में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई लव मोहम्मद बैनर और नारे पर मुकदमा कोई जहनी मरीज ही दर्ज कर सकता है, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का रद्द-ए-अमल। लालू प्रसाद यादव चारा स्कैम के मुलजिम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी आरजी के बदले मुलाजिमत के केस में मुलव्विस, कांग्रेस खामोश क्यों, बीजेपी का सवाल। दिल्ली के श्रद्धा इंस्टीट्यूट के मैनेजर पर लगे संगीन इल्जामात, लड़कियों के साथ नाशाइस्ता सलूक, छेड़छाड़ और जिस्मानी हरासानी का इंकशाफ। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को राहत, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को किया मुअत्तल। रेवंत रेड्डी अपने गुरु चंद्रबाबू नायडू के नक्श कदम पर चल रहे हैं। यूरिया के हुसूल के लिए कतार में खड़े कबायली किसानों पर पुलिस की कार्रवाई काबिल मजम्मत, इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होने केटीआर का ऐलान। राजेंद्र नगर के हुदूद में लाश दस्तियाब, बाबा नगर के साकिन शख्स के कत्ल का शुबा, तहकीकात जारी। हैदराबाद के कोंडापुर में मैट पब पर बिल की अदायगी को लेकर झगड़ा, बाउंसर्स की हुई पिटाई। और संगारेड्डी शाहरा पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून हलाक, शौहर और बेटी जख्मी। और पेश खबरें तफसील से। लद्दाख में रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर आज एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। दारुल लेह में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। बताया गया है कि मुजाहिरीन की जानिब से संगबारी की गई, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। नौजवानों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक थी। हालिया चंद दिनों के दौरान लद्दाख में इस तरह का बड़ा एहतजाज देखा गया है। मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह रहे कि लद्दाख के रियासती दर्जे की बहाली के लिए 10 सितंबर से 15 लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। माहौलियाती जहदकार सोनम वांग चौक भी इस ग्रुप में शामिल हैं। मुकाबिलों का कहना था कि जब तक लद्दाख का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ गाड़ियों को भी आग लगाए जाने की इत्तला मिली है। लेह में जबरदस्त कशीदगी देखी जा रही है। पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया है। दूसरी तरफ लद्दाख के लेह में एहतजाज के दौरान बीजेपी के दफ्तर को भी आग लगा दी गई। नौजवान एहतजाजियों की बड़ी तादाद बीजेपी दफ्तर के सामने खड़े होकर एहतजाज कर रही थी। इस दौरान बीजेपी के दफ्तर के एक हिस्से को आग लगा दी गई। शहर में जबरदस्त कशीदगी देखी जा रही है।
कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद होते हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात को लेकर शुबहात और शक के दायरे में है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवालात खड़े हुए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से हलफनामे का मुतालबा किया था, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। खड़गे ने कहा कि आज भी वोटों की चोरी जारी है। बिहार में भी ऐसी साजिशें चल रही हैं। वोट चोरी का मतलब राशन, पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप को छीनना है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के अवाम में शऊर बेदार किया है और वो राहुल गांधी के मिशन के साथ जुड़े हैं। खड़गे ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। मोहम्मद से मोहब्बत ईमान का तकाजा और हिस्सा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह एक है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है। अल्लाह की इबादत करो, किसी और की इबादत न करो। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 25 में आज़ादी मज़हब की वाज़ेह तौर पर सराहत की गई है और दस्तूर में भी हमारा ये बुनियादी हक़ है, इसे कैसे छीना जा सकता है। बैरिस्टर ओवैसी उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स लगाए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज करने से मुताल्लिक़ सवाल पर बिहार के किशनगंज में इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये शुरुआत कानपुर में, वहाँ के शायद एडीजीपी एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार के मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात और अजीम इत्तेहाद के साथ मुफाहमत से मुताल्लिक़ कहा कि पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने इस सिलसिले में रियासत के अपोजिशन लीडर को एक मकतूब भी लिखा है और मीडिया के जरिए भी ये पैगाम दिया है कि MIM इत्तेहाद के लिए तैयार है। अख्तरुल ईमान ने अजीम इत्तेहाद से 6 नशस्तों की तजवीज़ पेश की थी। अगर अजीम इत्तेहाद जवाब नहीं देता है तो बिहार के अवाम खुद ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन जिताना चाहता है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब ये अजीम इत्तेहाद पर मुनहसर है कि वो क्या फैसला करता है। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की राज्यसभा के 4 नशस्तों के ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब में एक राज्यसभा नशस्त का ज़िमनी इंतखाब के लिए 24 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वाज़ेह है कि MP संजीव अरोरा के इस्तीफे से ये नशस्त मखलूआ हो गई है। पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर, जांच 14 अक्टूबर को होगी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर और रायदही 24 अक्टूबर को होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोटिंग होगी। 24 अक्टूबर की शाम वोटिंग की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर की 4 नशस्तों के लिए 24 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पोस्टर्स को लेकर मुकदमा दर्ज करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग दिमागी तौर पर बीमार हैं वो ही इस तरह के मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। उनका कहना था कि अदालत को इस बारे में एक काम जारी करना चाहिए कि कैसे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर कानूनी हो सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव चारा स्कैम में सजा याफ्ता हैं। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी आराजी के बदले मुलाजिमत के केस में मुलजिम हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी इन मामलों पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। रविशंकर प्रसाद का कहना था कि करप्शन और लूटमार के बावजूद भी कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान की पुश्त पनाही की है। छत्तीसगढ़ में हुए इनकाउंटर में माविस्ट सेंट्रल कमेटी के 2 सरकर्दा लीडर्स हलाक हो गए हैं। महलूक माविस्टों की शनाख्त के सत्यनारायण रेड्डी और राजू दादा की हैसियत से की गई है। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि 22 सितंबर को फ्रॉसबेडा के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ और इसमें 2 सरकर्दा माविस्ट मारे गए हैं। इन दोनों पर फीकस 40 लाख रुपए इनाम रखा गया था। आईजी सुंदरराज का कहना था कि मुकाम वाकया से 480 हथियार बरामद हो चुके हैं। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गैरकानूनी बेटिंग ऐप के सिलसिले में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि IXBet ऐप के सिलसिले में सोनू सूद को दिल्ली के ईडी दफ्तर तलब किया गया था और उनसे पूछताछ की गई। वाज़ेह है कि इससे पहले भी युवराज सिंह को भी इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। मगरब बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में शदीद बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। कोलकाता मेट्रो स्टेशन भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। मेट्रो मुसाफिरीन को पानी के जमा होने से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट के मैनेजर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। लड़कियों के साथ नाशाइस्ता सलूक, उनके मोबाइल फोन पर फहश पैगाम भेजने और जिस्मानी छेड़छाड़ के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। वसंतगंज पुलिस स्टेशन में BNS के तहत चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उसकी गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि चैतन्यानंद की गाड़ी पर सिफारतकार का नंबर प्लेट देखा गया है। इतला मिली है कि तकरीबन 32 लड़कियों के बयानात कलमबंद किए गए थे, जिनमें से 17 ने स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए हैं। शारदा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नोटिस भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने महकमे तालीम के ओहदेदार को बेल्ट के साथ पीटा है। बताया जाता है कि हेडमास्टर के खिलाफ शिकायत मिली थी और उन्हें दफ्तर तलब किया गया था। इस दौरान हेडमास्टर विजेंद्र कुमार वर्मा ने पहले अपनी फाइल ओहदेदार के टेबल पर फेंक दी और बेल्ट निकालकर उनकी पिटाई की। अगर हेडमास्टर एक ओहदेदार के साथ इस तरह का बर्ताव करता है तो तलबा के साथ उसका रवैया क्या होगा, इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। महाराष्ट्र के शोलापुर में सैलाब की सूरत हाल देखी गई है। शोलापुर का माधा तालुका और इसके तहत आने वाले गांव पानी में डूबे हुए देखे गए। गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाके मुतासिर हुए हैं और शोलापुर में अभी भी अवाम घरों में महसूर हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को राहत देते हुए ग्रुप 1 के मामले में सिंगल बेंच की तरफ से दिए गए फैसले को मुअत्तल करते हुए उबूरी अहकाम जारी किए हैं। अब इस मामले पर समाअत 15 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद जुबली हिल्स के कृष्णा नगर में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान नाले की निशानदेही की गई जो पानी के जमा होने की वजह बन रहा है। रियासती वजीर ने SNDP के तहत ड्रेन के कामों को मौसर तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी। रियासती वजीर के हमरा कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ, कमिश्नर बलदिया RV कर्नन और दीगर भी मौजूद थे।
बीआरएस पार्टी के कारगुजर सदर केटी रामाराव ने कहा है कि कर्नाटक में अलमाटी डैम की बुलंदी के लिए 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पार्टी दफ्तर में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी अपने गुरु चंद्रबाबू नायडू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने नलगोंडा में यूरिया के उसूल के लिए कतार में खड़े कबायली किसानों पर पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। उनका कहना था कि हम इस मसले को इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू करेंगे। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लीडर और कारकुनों ने बीआरएस पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की है। बीआरएस के सीनियर लीडर कार्तिक रेड्डी ने बीजेपी के सीनियर लीडर के प्रदीप रेड्डी का केटीआर से तारुफ करवाया। केटीआर ने खंडवा पहनाकर उन लीडर्स का इस्तकबाल किया। शुमूलियत इख्तियार करने वाले लीडर्स ने बीआरएस के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्का याखुतपुरा में बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ अवाम के सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मादानापेट यूपीएचसी में मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने मरीजों के मुआयने किए और उन्हें मुफ्त दवाएं तकसीम की। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से इन हेल्थ कैंप से इस्तेफादे की अपील की है। डिप्टी DMHO ब्रिजसुन्निसा और उनका अमला भी इस मौके पर मौजूद था। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खून में लथपथ 30 साला शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मकतूल की शनाख्त हाफिज बाबा नगर के साकिन मिनहाजुद्दीन की हैसियत से की गई है। शुबा किया जा रहा है कि मिनहाज को कत्ल करने के बाद उनकी लाश राजेंद्र नगर हुदूद में लाकर फेंक दी गई। मुकामी अवाम की तलब पर पुलिस मुकाम वाक़या पर पहुंची। क्ल्यूज टीम को भी तलब कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुकामी अवाम और मकतूल के अफराद ख़ानदान से भी पूछताछ की गई है। इस सिलसिले में मुश्तबा मुलजिम की एक तस्वीर भी सामने आई है। हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल हैदराबाद में आबकारी पुलिस ने भारी मिकदार में गैरकानूनी शराब की बोतलों को जब्त किया है। अहदेदारों ने बताया कि शमशाबाद और मलकाजगिरी में 234 बोतलें जब्त की गईं। 220 NDPL बोतलें भी तलाशी मुहिम के दौरान जब्त की गईं। 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मलकाजगिरी में एक शख्स के पास से 14 स्कॉच बॉटल्स जब्त किए गए। जॉब कैलेंडर की इजराई का मुतालबा करते हुए दिलसुखनगर मेट्रो स्टेशन के पास बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज किया। एहतजाजी अपने हाथ में बैनर और प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। उनका मुतालबा था कि फौरी जॉब कैलेंडर जारी किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हफ्ते की रात हैदराबाद कोंडापुर की मैट क्लब किचन में बिल की अदायगी को लेकर बहस व तकरार के बाद ग्राहकों ने बाउंसर्स को ज़दोकोब किया। बताया जाता है कि 20 सितंबर की रात पब में बाज़ ग्राहकों ने बिल को लेकर बहस व तकरार की। इस दौरान हाथापाई हुई और 3 बाउंसर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। हफ्ते को पेश आए वाक़े का मंगल की रात इंकशाफ हुआ। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। रेलवे पुलिस ने कत्ल के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 23 सितंबर को लिंगमपल्ली के स्टाफ ने फतहनगर रेलवे स्टेशन पर एक जख्मी शख्स को मुश्तबा हालत में पाया और जब इसे तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम रवि बताया। पूछताछ पर इसने बताया कि 18 सितंबर को इसकी हाईटेक सिटी पर नीलम राजेश से मुलाकात हुई थी। दोनों ने मिलकर मियाँपुर में शराब पी थी। इस दौरान नीलम राजेश एक दूसरे जोड़े के पास गया और जबरन उनका मोबाइल छीन लिया और रकम देने का मुतालबा किया। इस शख्स ने 1000 रुपये मोबाइल पे के जरिए मुंतकिल किए। वहां से दोनों फिर शराब पीने के लिए गए। इस दौरान बहस व तकरार में रवि ने नीलम राजेश पर ईंट से सर पर वार किए और इसे छोड़कर MMTS ट्रेन से फरार हो गया। और जब रवि फतहनगर रेलवे स्टेशन के पास मुश्तबा घूम रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संगारेड्डी शाहरा 65 पर नामालूम गाड़ी ने एक स्कूटर को टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून हलाक हो गई। बताया जाता है कि कोहिरा नामी खातून अपने शौहर और बच्ची के साथ स्कूटर पर जा रही थी। तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। कोहिरा के मुकाम वाक़े पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि उनका शौहर और बेटी जख्मी बताए गए हैं। दोनों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजह बारी गाड़ी की तलाश जारी है।
आंध्र प्रदेश नेल्लूर जिले के कंदकोरु में दशहरे के चंदे को लेकर मुखन्निसों ने हॉस्पिटल की नर्स के साथ मुबैना मारपीट की है। बताया गया है कि नशे की हालत में मुखन्निस यानी ट्रांसजेंडर्स हॉस्पिटल में दाखिल हुए और पैसे के लिए इसरार करने लगे। जब नर्स ने इस सिलसिले में इनकार किया तो 6 ट्रांसजेंडर्स ने नाशाइस्ता सलूक किया। नर्स के बाल पकड़ के खींचे गए और इसके कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में घर में पार्क की हुई गाड़ी में अचानक आग लग गई। तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकामे वाक़या पहुंचा, लेकिन जब तक आग पर मुकम्मल काबू पा जा चुका था, जब तक आग मुकम्मल तौर पर खाकस्तर भी हो चुकी थी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा के बारे में मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये बहुत कामयाब मीटिंग थी। मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। उन्होंने कहा कि इसराइली रहनुमा से भी इनकी मुलाकात होगी। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है और मेरे ख्याल में हम गजा के लिए कुछ इक़दाम कर सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो कि हमने शुरू नहीं की। अजीम रहनुमाओं के साथ ये बहुत अच्छी मुलाकात रही। मुलाकात में गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद रहनुमा बातचीत किए बगैर ही रवाना हो गए। अमेरिकी सदर से मुलाकात में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, अर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान ने शिरकत की। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी पर तजावीज़ पेश की। इस मौके पर अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग खत्म करना चाहते हैं और गजा से तमाम यरगमालियों की वापसी भी चाहते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज है। आप सबने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी रहनुमा गजा की सूरत हाल को लेकर अपनी तशवीश बयान कर रहे थे। उसी वक्त मैसूर ज़दा शहर में यहूदी फौज ने एक और बदतरीन बमबारी की है। गुज़िश्ता रोज़ की गई बमबारी में दर्जनों अफराद शहीद हो गए थे। गजा में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। बताया जाता है कि बस्ती गजा सिटी के मार्केट के पास किए गए हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के कई इलाकों पर यहूदी फौज मुसलसल मिसाइल बरसा रही है। गुज़िश्ता रोज़ अल बसरा पर भी यहूदी फौज ने हमले किए थे, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी हलाक और ज़ख्मी हुए थे। गजा की सरजमीन पर खून सूख नहीं पाता है कि फिर से बहने लगता है। दुनिया के जुल्म की तारीख में गजा में होने वाली हलाकतें खून से ही लिखी जाएंगी। गजा के बच्चों ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से जंग के खात्मे और इमदादी समूद फ्लोटिला के काफिलों को गजा तक रसाई पहुंचाने में मदद करने की अपील की है। बच्चों के एक बड़े ग्रुप ने तैयब एर्दोगान के लिए एक पैगाम जारी किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने बयान में कहा कि हमें जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं और न ही बनाने का इरादा है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम अफजोदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। सुप्रीम लीडर का कहना था कि हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात नुकसानदा होंगे। अमेरिका चाहता है कि हमारे पास मिड रेंज और दीगर मिसाइल न हो। ख़ामनेई ने मजीद कहा कि धमकियों के ज़ेर असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के करीब धमाके और ड्रोन परवाज़ों की इत्तलात सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक 11 धमाके जहाज़ों के करीब हुए, जबकि 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग्स से निशाना बनाया गया। फ्लोटिला के करीब धमाकों और फ्लैश बैंक हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। दूसरी जानिब गजा शहर में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी हमलों में भी शिद्दत देखी जा रही है। नेल्सन मंडेला की पोत्री मंडेला जो समूद फ्लोटिला के काफिले के साथ मौजूद हैं, ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रात फ्लोटिला के काफिले पर इसराइल की तरफ से ड्रोन हमले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल फ्लोटिला के काफिलों को हमास से जोड़कर हमले कर रहा है, लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं ने इसराइल के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इज़हार किया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद सानी ने कहा कि इसराइल हमारे मुल्क आते हैं और फिर यहीं पर बम बरसाते हैं। चिली के सदर गैब्रियल बोरक ने कहा कि गजा के हालात होलोकॉस्ट के मुमासिल हैं। नेतन्याहू इसके जिम्मेदार हैं और उन्हें बैनुल अक़वामी अदालत के कठघरे में
खड़ा किया जाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में वलवल अंगेज और आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला खिताब किया। उनकी तकरीर का सबसे अहम लम्हा वो था जब उन्होंने गजा के मासूम बच्चों की खून आलूद और आज़ा से महरूम तस्वीर लहरा कर दुनिया को झंझोड़ा, लेकिन उनका खिताब सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद न रहा। उन्होंने हिंदुस्तान के मजलूम कश्मीरी अवाम का मुकदमा भी आलमी बरादरी के सामने भरपूर अंदाज में पेश किया और कहा कि इस मसले का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। सदर एर्दोगान ने कहा कि गुज़िश्ता 23 माह से हर घंटे बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा इसराइली बमबारी का निशाना बनकर जिंदगी से महरूम हो रहा है। दुबई में एक बुलंद इमारत में लगी आग बुझाने के लिए जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता दोपहर दुबई के इलाके अलबरशा में एक रिहायशी इमारत में अचानक आग भड़क उठी थी, जिस पर काबू पाने के लिए शाहीन ड्रोन्स के जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक आग 14 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी थी, जिसके फौरी बाद रिहायशियों को बाहर निकाल लिया गया था। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक इन जदीद ड्रोन्स को बुलंद इमारतों में आतिशज़दगी के वाक़यात में मदद के लिए इस्तेमाल के गर्ज से डिज़ाइन किया गया है। इन जदीद ड्रोन्स में 1200 लीटर तक पानी या फोम ले जाने की गुंजाइश मौजूद है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती दर्जे की बहाली के लिए लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह में एहतजाज पुरतशद्दुद, पुलिस की गाड़ी और बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई, हालात कशीदा। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद। आज इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में। वोट चोरी का मतलब राशन, पेंशन और स्कॉलरशिप से महरूमी, मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। मोहम्मद से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। कानपुर वाक़े पर बैरिस्टर रवीसी का रद्द-ए-अमल। बिहार में अजीम इत्तेहाद से मुफाहमत के लिए मकतूब रवाना किया जा चुका है, जवाब नहीं मिला। किशनगंज में सदर मजलिस बैरिस्टर रवीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनर और नारे पर मुकदमा कोई जहनी मरीज ही दर्ज कर सकता है, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का रद्द-ए-अमल। लालू प्रसाद यादव चारा स्कैम के मुलजिम। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी आराजी के बदले मुलाजिमत के केस में मुलव्विस। कांग्रेस खामोश क्यों, बीजेपी का सवाल। दिल्ली के श्रद्धा इंस्टीट्यूट के मैनेजर पर लगे संगीन इल्जामात। लड़कियों के साथ नाशाइस्ता सलूक, छेड़छाड़ और जिस्मानी हरासानी का इंकशाफ। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को राहत। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को किया मुअत्तल। रेवंत रेड्डी अपने गुरु चंद्रबाबू नायडू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूरिया के उसूल के लिए कतार में खड़े कबायली किसानों पर पुलिस की कार्रवाई काबिल मजम्मत। इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होने केटीआर का ऐलान। राजेंद्र नगर के हुदूद में लाश दस्तयाब। बाबा नगर के साकिन शख्स के कत्ल का शुबा, तहकीकात जारी। हैदराबाद के कोंडापुर में मैच पब पर बिल की अदायगी को लेकर झगड़ा, बाउंसर्स की हुई पिटाई। और संगारेड्डी शाहराह पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून हलाक, शौहर और बेटी जख्मी। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।